हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई, जब से मैंने डोमिनार सेल करी है ना, तब से मेरे पास एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि भाई आपने डोमिनार सेल करके ड्यूक 390 ही क्यों ली, या फिर आपने डोमिनार सेल क्यों करी, कोई कमी थी बाइक में? क्योंकि अभी मैंने मतलब 1-1.5 साल पहले बाइक ली थी, तो इतनी मैंने चलाई भी नहीं थी, 18,000 किलोमीटर चली थी। तो काफ़ी बंदों ने पूछा कि अगर आप ट्विन सिलेंडर पे जाते या इनलाइन 4 पे जाते तो हम मान भी लेते कि भाई बाइक में आपको अपग्रेड करना था। लेकिन सेम सेगमेंट की बाइक, सेम सीसी की बाइक और ऑलमोस्ट सेम इंजन जो शेयर करती है, आपने वही बाइक क्यों ली? और डोमिनार में ऐसी क्या कमियां थी जो आपने मतलब उसको सेल आउट करके भाई आपने ड्यूक 390 ली? तो भाई ऐसी कुछ कमियां नहीं थी मेरे पास। ऑप्शन मैंने बताया, R3 भी था, निंजा 300 भी थी, इंटरसेप्टर 650 थी जो कि ट्विन सिलेंडर में आती है। और इस सेगमेंट में एक ड्यूक 390 ही आती है जो कि सिंगल सिलेंडर है, बाकी डोमिनार होगी। वो मैं टूरिंग बाइक की बात कर रहा हूँ जो कि हम टूर कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी मैं आज को आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीज़न थे जो मैंने डोमिनार सेल करी और मैंने ड्यूक 390 परचेज़ करी। क्योंकि अगर मेरे को अपग्रेड करना था तो ट्विन सिलेंडर पे कर लेता, इनलाइन 4 पे कर लेता। इसलिए मैं आपको एक बार पूरे बता देता हूँ कि मेरे रीज़न क्या क्या थे जो मैंने डोमिनार सेल करके ड्यूक 390 लिए। तो गाइज़, पहले बात करते हैं बाइक के लुक से लेके। तो लुक अगर आप देखोगे तो ड्यूक की लुक जो डोमिनार के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। आप हेडलाइट देखोगे, इसकी जो हेडलाइट है वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। वही डोमिनार में भी आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, लेकिन ये बाइक थोड़ी सी इन्होंने सिंपल रखी है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। इसके अलावा जो ड्यूक को अगर आप देखोगे तो भाई वो ड्रैग मास्टर है, मतलब 400 सीसी में ड्रैग में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो उसकी जो लुक है आपको ज़्यादा मतलब ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगेगी। इसकी थोड़ी सी नॉर्मल लुक रखी गई है। अब बात कर लेते हैं साइड से। तो साइड से भी देखोगे तो डोमिनार आपको बहुत ज़्यादा बल्की लगेगी, वहीं आपको ड्यूक आपको काफ़ी लाइट वेट और निम्बल बाइक फील होगी कि भाई आप मतलब कहीं से भी निकाल सकते हो, इतनी ज़्यादा लाइट वेट बाइक है। और छोटी सी लगेगी आपको, कॉम्पैक्ट बाइक लगेगी, पॉकेट रॉकेट बोल सकते हो। वही डोमिनार इससे वेट में काफ़ी हैवी हो जाती है। तो दूसरी बात कर लेते हैं इंजन की कि भाई इंजन में क्या सीन है। तो दोनों ही बाइक में आपको 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। बट जो इसका इंजन है ड्यूक का वो मिल जाता है DOHC इंजन। वही डोमिनार जो 2017-18 मॉडल आए थे उनमें मिल जाता है आपको SOHC इंजन। तो काफ़ी बंदे समझ गए होंगे DOHC SOHC, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बता देंगे। तो भाई जो इसका इंजन है ड्यूक का वो करता है 43.5 PS की पावर जनरेट। वहीं मेरी डोमिनार थी जो वो करता था 35 PS की पावर जनरेट। तो भाई ऑलमोस्ट 8 से 9 PS का डिफरेंस हो गया, 8 साढ़े 8 9 PS का डिफरेंस हो गया। तो आप समझ सकते हो कि 8 से 9 PS बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप देखते हो तो सेम सेगमेंट की बाइक में। वहीं ये पावर तो है ही ज़्यादा, लेकिन इसका वेट है 168 kg, उसका वेट है 185 kg, वो भी ड्राई वेट। तो उसमें मैंने जाना लगवा लिए थे। ऊपर से अगर आप फ्यूल डलवा लेते हो उसकी में तो काफ़ी वेट इसका बढ़ जाता है, प्लस राइडर का वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसका जैसे पीछे का जो कवर है और सारी गार्ड निकाल दूंगा तो 2 से 3 किलो वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब में जो इसका पावर टू वेट रेशो है ड्यूक का, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ड्रैग करोगे ना तो इतना डिफरेंस लगेगा आपको कि भाई ये 100 पहुँचेगी तो वो 60 से 70 की स्पीड में पहुँचेगी। इतना ज़्यादा 60 नहीं तो 70 की स्पीड में पहुँच पाएगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको लग जाता है। तो आप समझ गए होंगे जो एक्सेलरेशन है ड्यूक का, डेफिनेटली ड्यूक इसमें विनर है। लुक में ड्यूक विनर है, कुछ लोगों को वो पसंद आ सकती है, लेकिन जो पावर है इंजन के मामले में ड्यूक विनर है। तीसरा हम पॉइंट नोटिस करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो गाइस, जो 400 सीसी सेगमेंट है, 500 सीसी का सेगमेंट है, तो उसमें अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको डोमिनार में मिल जाता है, जो इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो डोमिनार में मिल जाता है आपको डबल चैनल ABS। बट सीन और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा नहीं है। बट अगर इसमें बात करते हैं तो डुअल चैनल ABS मिल जाता है, क्विक शिफ्टर प्लस विद ऑटो ब्लीपर मिल जाता है। उसके बाद इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, TFT डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपने पहले देखी होगी। तो जैसे एक बार बंद करके ऑन करते हैं तो ऐसी कुछ इसकी डिस्प्ले है, एक यहाँ पे डिस्प्ले है। तो इसमें तो आपको बस ABS की लाइट वगैरह इंजन माल फंक्शन की लाइट वगैरह मिल जाती है। तो इसमें मीटर में मिलता है आपको स्पीडोमीटर एंड फ्यूल बता देती है, टाइम और RPM एंड ऑडियो वगैरह। और इसमें आपको बस वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। इसके अलावा अगर ड्यूक की डिस्प्ले की बात करते हैं गाइज, तो इसको ऑन करते हैं तो आप देखो भाई TFT डिस्प्ले भरी पड़ी है, मतलब फीचर से किलोमीटर मतलब जो स्पीड है, टोटल किलोमीटर रन कितने हुए हैं, ABS मोड एंड टाइम विद ब्लूटूथ, बैटरी में कितने पावर है, डेट वगैरह, ट्रिप टाइम, ट्रिप 1। बाकी इसमें इसके अलावा भी
काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। ट्रिप होगी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जो ट्रिप 1 की है, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, फ्यूल रेंज वगैरह, और भी इसमें बहुत कुछ है भाई। जो ये इसका टेम्परेचर गेज वो मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, इसमें बहुत कुछ मिल जाता है गाइज। मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, जो फ्यूल कंजप्शन वगैरह है वो काफ़ी मिल जाते हैं। DRL इसमें एक एक्स्ट्रा ये मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो, एंड जो इसका एक और मेन बता देता हूँ, इसमें मिल जाता है आपको राइड बाय वायर। जैसे ही आप जो ये थ्रोटल है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा, एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला सीन नहीं दे रखा जो ये वाला वायर है, तो इसमें मैनुअल मिल जाता है। जो इसके नीचे इसकी थ्रोटल बॉडी होती है तो उस तक ये जाता है, तो ये है इसमें सीन। बट इसमें आप देखोगे बिल्कुल भी कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आपको राइड बाय वायर मिलेगा, जो कि यहाँ पे इसकी यूनिट लगी हुई है। अभी मैं जैसे मैंने किल स्विच ऑन कर रखा है तो यहाँ से आवाज़ सुनना, ये मतलब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है भाई। तो ये सीन है। स्विचेबल ABS हो गया, और भी इसमें TFT डिस्प्ले वगैरह मैंने बता दिया, LED वगैरह तो, हेडलाइट वगैरह तो सभी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ड्यूक 390 ही विनर है। और इससे आगे जो फीचर की बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, मैं अभी पहले ही बता रहा हूँ। उसका स्मूथ है थोड़ा, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स टूरर है। बट अभी हम अगर कंपेयर करते हैं इससे, तो इसमें भाई अपने नॉर्मल फोक्स मिल जाते हैं। बट जो UG मॉडल आया था डोमिनार का, उसमें USD फोक्स मिल जाते हैं, तो इसमें तो सेम ही मान लेते हैं। लेकिन इस बाइक के कंपैरिजन में इसमें आपके टेलीस्कोपिक फोक्स है, बाकी उसमें आपको ये लगा लो कि ये अपग्रेड आ चुका है। इसके अलावा अगर अब बात कर लेते हैं हम इसके भाई टॉप स्पीड वगैरह की, तो टॉप स्पीड पड़ जाती है ऑलमोस्ट सेम, ये चली जाती है 175 तक, वो जाती है आपकी भाई 165 लास्ट, जितनी वो बाइक चल चुकी है तो 165 तक चली जाती है। ABS मैंने आपको बता ही दिया। अब पीछे से एक बार बात कर लेते हैं, पीछे से जो लुक है, टायर सेम सेगमेंट के मिल जाते हैं, 150 सेगमेंट 150, लेकिन इसमें MRF के टायर मिले थे, इसमें मैडलर के मिल जाते हैं। और पीछे से अगर लुक देखोगे तो आपको ड्यूक की ही लुक ज़्यादा एग्रेसिव लगेगी। तो गाइज़ अब बात करते हैं माइलेज वगैरह की, तो माइलेज डेफिनेटली डोमिनार का थोड़ा सा ज़्यादा है। भले ही इसमें वेट है, लेकिन वेट के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा माइलेज भी मिल जाता है, क्योंकि पावर कम है इसमें, और नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड उससे थोड़ी बहुत कम है। तो उसके हिसाब में जो इंजन है वो हीट भी कम होता है, माइलेज भी ज़्यादा देता है। बट उसमें इतना भी सीन नहीं है कि 5-10 का फ़र्क है, 2 से 3 का माइलेज का आपको डिफरेंस लग सकता है। मेरी बाइक अभी दे रही है 25 की माइलेज प्लस में दे रही है, ये दे देती थी 30-32 भी दे देती थी अगर हम 70-80 स्पीड पे क्रूज़ करते हैं। तो इस हिसाब में अगर आप देखोगे तो माइलेज में मतलब ये लगा लो ऑलमोस्ट सेम है भाई। 1-2 से आपको अगर डिफरेंस पड़ता है तो आप ये ले सकते हो, इतना ही उसमें पावर ज़्यादा मिल जाती है। हीटिंग इशू उसमें ज़्यादा है, इसका फ़ैन कम ऑन होता था, उसका फ़ैन ज़्यादा ऑन होता है, हीटिंग इशू उसमें है, लेकिन इतना नहीं कि आपके पैर जला देगी, आप मतलब चलते हुए परेशान हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आपको मतलब इतना हीटिंग इशू इतना ज़्यादा भी नहीं मिलता जो पहले BS4 मॉडल्स में मिलता था। अभी तक तो मेरे को लगा है नहीं, बट है इसके कंपैरिजन में हीटिंग इशू। तो गाइज़ अब बात करते हैं लॉन्ग राइड्स पे कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो सीट देखोगे तो डोमिनार की जो सीट है वो थोड़ी सी लंबी भी है, थोड़ी सी चौड़ी तो सेम है दोनों की, और थोड़ा सा उसका जो फुट पैक्स वगैरह उसके और ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा पीछे हैं। तो हैंडल बार के हिसाब में अगर आप देखोगे तो ये लगा लो कि भाई वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी परेशानी आपको ज़्यादा होगी। सीट देखोगे इसकी थोड़ी सी देखो सॉफ्टर साइड पे है, और यहीं इसकी ड्यूक की देखोगे देखो ज़्यादा नहीं है। तो मतलब ये इसकी सीट अगर आप देखोगे तो हार्ड है, तो थोड़ी बहुत आपको कुशनिंग वगैरह करानी पड़ेगी लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तो। बट भाई अगर आप भाई ट्रैफिक में चलाते हो तो ट्रैफिक की विनर है भाई ड्यूक 390। बस हीट होती है, उसके अलावा काफ़ी लाइट वेट बाइक है, कहीं से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन इसमें थोड़ी परेशानी होती है। और सेल करने का मैं रीज़न बता देता हूँ भाई, मैंने चला ली थी 18,000 किलोमीटर्स, तो उसकी वजह से भाई मेरा मतलब अपग्रेड करने का काफ़ी मन था, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे R3 वगैरह के। बट R3 में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा फीचर नहीं है, निंजा में भी नहीं है, और वो आई थिंक BS6 में आई भी नहीं है, और मैंने पूछा भी नहीं, मेरे को लेनी ही यही थी। इंटरसेप्टर इसलिए नहीं ली, उसमें तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ट्विन सिलेंडर है बस, और उससे ज़्यादा काफ़ी हैवी हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दी। तो इसलिए ड्यूक 390 मैंने परचेज़ करिए गाइस। भले ही इसमें सिंगल सिलेंडर का इंजन है, सेम इंजन है, बट फीचर्स जो ये आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको 8 से 9 लाख रुपए की सुपर बाइक या इनलाइन 4 बाइक में मिलेंगे, क्योंकि TFT डिस्प्ले किसी बाइक में नहीं है अभी तक जो नॉर्मल सेगमेंट की आ रही है। क्विक शिफ्टर तो है ही नहीं किसी में सुपर बाइक के अलावा, और साथ में ऑटो ब्लीपर मिल जाता है। उसके बाद इसमें ब्लूटूथ वगैरह कंट्रोल वगैरह है भाई, सब TFT में भरे पड़े हैं। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग भाई ड्यूक की डोमिनार से ये लगा लो 30 से 40% ज़्यादा है। जो फ्रंट ब्रेक की बाइट है ना इसकी,
भाई सब खतरनाक है। जैसे ही हम थोड़े से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रेकिंग है ड्यूक 390 की। वहीं डोमिनार की ब्रेकिंग थोड़ी बहुत कम है। और जो अभी तक मैंने आज तक जितनी भी ड्यूक चलाई तो उनकी ब्रेकिंग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो दोनों ही बाइक्स में सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है KTM की वजह से, लेकिन ज़्यादा मतलब जो पार्ट्स वगैरह है वो सेम ही आपको पड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ऐसा अगर आप मेंटेनेंस देखते हो तो दोनों बाइक्स का सेम मेंटेनेंस लगा के चल सकते हो। उसके अलावा अगर बात करते हैं अब इसमें कि वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है, तो गाइज़ अगर आपका बजट है 2 से 2.5 लाख रुपए का, तो मेरे को उस टाइम पड़ी थी 2 लाख रुपए की है, 2 से भी कम में ही थी, लेकिन वो पड़ी अब मेरे को 3,05,000 रुपए की। तो वैल्यू फॉर मनी अगर आज के टाइम में देखते तो इसका प्राइस आता है 2,35,000 रुपये, आई थिंक 2,30,000 लगा लो। और 70,000 रुपये में आपको अगर TFT डिस्प्ले, इवन क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लीपर, और भाई आपको राइड बाई वायर फीचर मिल जाता है, लाइट वेट, और ऊपर से एग्रेसिव लुक, ऊपर से 9 bhp, अभी तो जैसे वो ज़्यादा पावर है तो 3 से 4 bhp ज़्यादा, लेकिन लाइट वेट की वजह से पावर टू वेट रेशियो काफ़ी मतलब मैटर करता है। तो अगर 70,000 रुपये आपका बजट इशू नहीं है तो आप भाई KTM पे ही जाओ, डोमिनार। मैं मतलब अगर बजट इशू नहीं है तो अगर आपको फन टू राइड बाइक चाहिए तो वो लो। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स ही करते हो और आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अगर आपको हाईवे पे ही क्रूज़ करना ज़्यादातर, तो आप डोमिनार पे जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा डोमिनार अच्छी बाइक नहीं है, डोमिनार बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन फीचर के मामले में थोड़ी सी है ना डाउन रह जाती है, वहीं पे ड्यूक बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। तो अब बात करते हैं रेटिंग्स क्या देता हूँ मैं भाई। राइड के मामले में मैंने जितनी भी चलाई है ये बाइक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है। 18,000 किलोमीटर में कोई इशू नहीं है, एक बार रिम बैंड हुए थे इसके। उसके अलावा बस मेरे को फीचर चाहिए थे, मेरे को थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए थी, थोड़ी सी मेरे को मतलब क्विक बाइक चाहिए थी, तो मैंने ये बाइक प्रेफर करी, ये बाइक चूज़ करी है। तो इसलिए अब मैं जो विनर है इनका तो ऑलमोस्ट बनता है प्राइस के हिसाब में, क्योंकि 2,30,000 से 35,000 रुपये का भी इसका प्राइस पड़ रहा है, तो 3,05,000 रुपये। तो ये लगा लो कि 70,000 रुपये का डिफरेंस है। 70,000 रुपये के डिफरेंस में भाई ये बाइक ऑलमोस्ट विनर है, क्योंकि ये हैवी भी होगी, उसमें फीचर भी ज़्यादा हो गए और सेम सेगमेंट की बाइक होगी, तो उसके हिसाब में वो बाइक विनर है भाई। और नॉकिंग की बात कर लेते तो गियर रेशो की बात करते थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो गियर रेशो का सीन ये है कि इसके गियर में मतलब आपको नॉकिंग कम फील होती है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है। लेकिन फिर भी बाइक में अगर आप भाई साहब प्राइस के हिसाब में अगर आपको देखना है, अगर आपका प्राइस 2.5 लाख रुपए तक है तो बेझिझक 250 लेने से बेटर है। अगर ड्यूक 250 2.5 लाख रुपए की आती है TF इसके साथ जो LED हेडलाइट है, तो भाई डोमिनार पे जाओ, ड्यूक 250 मत लो, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर आपका 2.5 लाख का बजट है तो डोमिनार 400 ही लो, क्योंकि अभी भी ये बाइक मतलब किंग है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बेशक मैंने बेच दी है, बहुत अच्छी बाइक है। और इसके कंपैरिजन में अगर आपको राइड ज़्यादा करनी है तो वो बाइक ले सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी औसम सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज़।